हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट पर ले आता है। इसकी प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात क्या है? आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। एक ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। इन दोनों को कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि अगर हम इधर से कोई विभव लगा दें, मान लीजिए VP, हम इधर से विभव लगा देते हैं। अब मान लीजिए ये विभव जो है वो प्रत्यावर्ती विभव है, क्योंकि ये विभव बदल रहा है। इसकी वजह से होता यह है कि ये द्वितीय कुंडली जो है उसमें विभव जो है प्रेरित हो जाता है। मान लीजिए इधर से जो प्रेरित विभव है उसका मान मिल रहा है हमें VS। तो दरअसल जो ये VS है इसका मान निर्भर करता है इस प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या पर, जिसे NP बोल देते हैं, तथा इस द्वितीय कुंडली के अंदर लपेटों की संख्या पर, जिसे हम NS बोल देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे विभवों तथा लपेटों की संख्या के बीच में संबंध को देखें तो वो होता है NP भागे NS बराबर VP भागे VS। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट पर ले आता है, अर्थात यहाँ पे जो प्राथमिक वोल्टता है वो दरअसल है 220 वोल्ट, तथा क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसे घटा करके 11 वोल्ट पे ले आता है, अर्थात यहाँ पे उत्पाद जो है वो 11 वोल्ट है, अर्थात यहाँ पे जो VS है वो दरअसल 11 वोल्ट है। अब बोला जा रहा है कि प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात क्या है, अर्थात यहाँ पे पूछा जा रहा है NP भागे NS का मान। तो ये दरअसल कुछ और नहीं, जैसा कि मुख्य उदाहरण में देखा, VP भागे VS है। VP का मान है 220, VS का मान है 11, तो ये कितना जाएगा 20 के बराबर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है 20, अर्थात प्राथमिक और द्वितीयक में लपेटों की संख्या का अनुपात 20 है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।